हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी क्लास, और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का क्रम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन। क्षेत्रफल के अनुसार 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। आइए इसे जनसंख्या के आधार पर भी देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर 6 बड़े राष्ट्र कौन कौन हैं? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और छठे नंबर पर ब्राज़ील आता है। आइए इसे चित्र से भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया, उसके बाद कनाडा, चीन, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, फिर ब्राज़ील का स्थान आता है, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। 8वें नंबर पर कौन आता है? तो 8वें नंबर पर अर्जेंटीना का स्थान आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। आइए इसे चित्र से भी देख लेते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत की मानक समय की यामायोत्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो यामायोत्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती नहीं है? झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। भारत के मानक समय की यामायोत्य रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आइए इसे चित्र से भी समझते हैं। तो मानक समय कहाँ कहाँ से गुजरती हैं? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सवाल, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। यदि भारत की पूर्वी बिंदु की बात कर ले तो किवीथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि पश्चिमी बिंदु गौरमोता है, जो सर क्रीक गुजरात में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु है। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछ ले कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आइए इसी चित्र से में भी देख लेते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो भारत का सबसे पूर्वी जगह किवीथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गौरमोता है, जो कि सरकरी गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिराकोल और मुख्य भूमि से दक्षिण की ओर बिंदु कौन है? केप कोमोरिन। ठीक है, और मुख्य भूमि से दूर यदि आपसे पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट सवाल, बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन हैं? बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय राज्य सटते हैं। आइए इसी चित्र से भी देख लेते हैं।
तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाती हैं? तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट सवाल, ड्रोन रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? ड्रोन है, और रेखा 1896 में एक समझौते के द्वारा स्वीकार की गई थी। ड्रोन रेखा वर्तमान में किन के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट सवाल, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है, यानी बढ़ते हुए क्रम क्या है? यानी सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। भारत के साथ सीमा बनाने वाले कितने देश हैं? बांग्लादेश, इसकी सीमा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश जो हैं भारत के साथ सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट सवाल, कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी भारत के द्वारा केंद्र शासित राज्य के रूप में प्रशासित जम्मू और कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र में एक घाटी है। घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है। झेलम नदी इस घाटी की प्रमुख नदी है। कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल के बीच स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? हिमालय श्रेणी नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चाप की आकृति में लगभग 24 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का भार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तर भारत की मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम और कैलाश श्रेणियाँ शामिल हैं। तो हिमालय की 3 श्रेणियाँ कौन कौन है? महान हिमालय, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, और सबसे ऊपर में कौन है? सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय है, और गाड़ी विनाश्रीन छोटी यानी K2 ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल आप देख सकते हैं श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन है? तो यहाँ पर सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन है? अरावली है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में आड़ा वाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 भागों में काटती है। आइए इसे चित्र में देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे प्राचीन श्रृंखला ये जो हरी रंग की दिखाई दे रही है अरावली है, जो राजस्थान को 2 भागों में काट रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थान है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। आइए इसे चित्र में देखते हैं। तो नीलगिरी
पर्वत में पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो नीलगिरी पर्वत कहलाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा, और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी है। अनैमुडी शिखर केरल के प्रसिद्ध एरविकुलम अनैमुडी शिखर केरल के प्रसिद्ध एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अनैमुडी शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई लगभग 2700 मीटर से अधिक है। शिखर पर चढ़ने के लिए एरविकुलम स्थित वन एवं वन्य जीवन प्राधिकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आइए इसे चित्र से भी देख लेते हैं। तो अनैमुडी कहाँ पर स्थित है? अनामलाई पहाड़ी में स्थित है और अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के दरारी घाटियों में बहती है और राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और महकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है। कैसी पर्वत है? एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज महकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं सतपुड़ा श्रेणी है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।